हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेंद्र यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल परीक्षालय में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से हमेशा सभी एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। कोई सा भी आप एग्जामिनेशन उठा लीजिए जो गवर्नमेंट जॉब के हैं, सभी एग्जाम में इससे क्वेश्चन हमेशा बहुत ही ज़्यादा बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, यानी कि नंबर सिस्टम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। पूरे कॉन्सेप्ट को हम सभी एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ाएंगे और सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर करेंगे। ठीक है, और जितने भी कॉन्सेप्ट यहाँ से आप लोगों को मिलेंगे ये इकट्ठा किसी भी जगह पर नहीं मिल पाएगा। तो आप लोगों को एक चीज ध्यान देना होगा कि जो हमारे पास ये नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम को पढ़ाने के लिए मैं बहुत ही शानदार ढंग से आप लोगों को डाटा कलेक्ट करके रखे। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत शानदार ढंग से पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, आइए आप लोग देखिएगा कि जो हमारा नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं। ठीक है, और ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक हमारे पास रियल नंबर में डिवाइड हो जाता है और दूसरा हमारा इमेजिनरी नंबर में। यानी कि जो हमारे पास रियल नंबर की बात की जा रही है, रियल नंबर की बात की जा रही है, जो इमेजिनरी नंबर की बात की जा रही है, दोनों को हम लोग सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद आगे की चीजों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, यानी कि रियल नंबर की जब बात की जाती है तो सबसे पहले हमारे पास बात आती है कि वास्तविक संख्याएं, यानी कि वास्तविक संख्याएं एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है, यानी कि वास्तविक संख्याओं को हम लोगों को पढ़ने के लिए सबसे पहले एक चीज ध्यान देना होगा। इसमें कह रहा है एक परिमेय संख्या और दूसरा कह रहा है अपरिमेय संख्या। यानी कि परिमेय और अपरिमेय की भी बात हमको करना होगा। इसमें कह रहा है कि सभी परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि इससे पहले सभी चीजों को पढ़ने से पहले हमको देखना होगा कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर परिमेय संख्याएं क्या होती है। पहला, परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं की जब हम लोग बात करते हैं तो वे संख्याएं जिनको P बाई Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, P बाई Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां Q जीरो कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, जहां Q जीरो न हो। यानी कि यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब Q जीरो नहीं होगा तो एग्जाम्पल की बात अगर हम लोग करते हैं, 1 2, इसको हम लोग बटे में लिख सकते हैं, 3/2, 4/6, कुछ भी ले लीजिए, 4/6 या फिर 4/5। ये हमारे सारी क्या है, परिमेय संख्या है। ये चीज आप लोगों के समझ में आ गया। अब दूसरी कह रहा है कि अपरिमेय संख्या है, यानी कि दूसरा अगर बात किया जाए तो अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में न लिख सके। ठीक है, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। यानी कि एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल यहां पर क्या हो जाएगा, रूट में 2, रूट में 5 और पाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल अब आपके पास है पाई। पाई हमारे पास क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई को आप लोग एग्जाम्पल को ध्यान रखिएगा, पाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगर यहाँ पर और भी इसको बात किया जाता है, पाई का मान की बात की जाए तो 22/7, यानी कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। कभी कभी एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है पाई क्या है, परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है। आप लोग बोलोगे सर पाई यहाँ पर अपरिमेय संख्या है, और अगर उसकी वैल्यू की बात की जाती है, 22/7 की बात की जाती है, तो क्या है वो, परिमेय संख्या है। यानी कि जब इन चीजों को हम लोग पढ़ लिए, यानी कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं की बात हम लोग जब जान लिए, तो यहां से हमको एक चीज निकल करके आता है कि सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गया। यानी कि यहां पर अगर देखा जाए सभी परिमेय संख्याएं की बात किया जाए, यानी कि 1 2 3 4 0, और उसके आगे हम लोग देखते हैं 2/3, 3/4, 3/7 ले लीजिए, जो भी हमारे पास 8/5, यानी कि जो भी हमारी संख्याएं हैं
ठीक है, जो भी हमारी संख्या है ये सब के सब क्या है, रियल नंबर है, यानी कि वास्तविक संख्या है, परिमेय भी हो या फिर अपरिमेय हो, दोनों की दोनों चीजें क्या है, हमारी वास्तविक संख्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां से एक और निकल करके आता है, जिन संख्याओं को हम लोग, जिन सभी संख्याओं को संख्या रेखा पर, संख्या रेखा बोले तो नंबर लाइन पर प्रदर्शित कर सकते हैं। जिन सभी संख्याओं को हम लोग नंबर सिस्टम पर नंबर लाइन पर क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। आइए भी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब आप लोगों को एक चीज ध्यान देना होगा कि हमारे पास जो रियल नंबर की बात हुई है, रियल नंबर हमारे कौन कौन से होंगे, एक इंटीजर होगा और क्या होगा, डेसिमल पार्ट में जाएगा। यानी कि जब इनको डिवीजन की बात किया जाएगा तो हम लोग को इंटीजर पढ़ना होगा, इंटीजर पढ़ने के बाद हम लोग डेसिमल पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोगों को ये चीज देखना होगा कि हमारे पास जो रियल नंबर की बात हुई है, रियल नंबर हमारे कौन कौन होते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होती है। ये चीजें आप लोगों को हम क्लियर कर दिए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इमेजिनरी नंबर की बात। इमेजिनरी नंबर जो हमारा होता है, काल्पनिक संख्या है, उसको हम लोग कहते हैं। और काल्पनिक संख्याओं को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं कि अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू, अंडर रूट इन नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव नंबर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। अब आप लोग एग्जांपल की बात अगर करते हैं कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, निगेटिव नंबर को अंडर रूट में यानी कि करड़ी में अगर रख देते हैं तो हमारे पास क्या मिल जाता है, -2। अगर हम लोग ले लें तो ये हमारे पास क्या है, इमेजिनरी नंबर है। -7 करड़ी में, -7 को भी हम लोग अगर करड़ी में अगर रख देंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, इमेजिनरी नंबर होगा, यानी कि काल्पनिक नंबर होगा। अब आप लोगों को एक चीज हम और भी बता देना चाहते हैं, इमेजिनरी नंबर की केस में एक चीज और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर अगर हम लोग -1 की बात अगर कर देते हैं, -1 को हम लोग क्या कहते हैं, आयोटा कहते हैं। यानी कि उसको आयोटा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इमेजिनरी नंबर यानी कि स्मॉल आई से हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, -1 को। यानी कि अगर हम लोग इसकी बात अगर कर दें, अगर हम लोग सिंपल सी बात अगर हम लोग -2 को अगर लिखने की बात करें अगर, तो यहाँ पर हम लोग कैसे लिख सकते हैं, -2 को ही हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यानी कि ठीक है √2, यानी कि आयोटा √2 हम लोग इस तरह से लिखेंगे। आयो की चीजें आप लोगों के समझ में आ गई होगी। यानी कि यहाँ पर देखिए कि आयोटा की वैल्यू कितनी होगी, माइनस हो गई, और माइनस को हम लोग क्या कर लिए, इसमें से बाहर माइनस रूट बाहर कर लिए और √2 हमारे पास पड़ा रह गया। यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, i√2, और यही क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। क्या ये चीजें आप लोगों के समझ में आ गई? अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के समझ में आ गया हो, आप इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीजर की बात करेंगे और डेसिमल की बात करेंगे। इंटीजर में हम लोग, आइए दोस्तों आज हम लोग देखते हैं कि अभी हम लोग जो पढ़े थे उसके पहले हम लोग यही देखे थे कि जो हमारे रियल नंबर जो थे, वास्तविक संख्याएं क्या क्या थी, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि हमारी परिमेय संख्याएं क्या थी, अपरिमेय संख्याएं क्या थी। ये चीज़ें कंप्लीट हुई। उसके पहले हम लोग इमेजिनरी नंबर को भी देखे थे। इमेजिनरी नंबर हमारा क्या है, इमेजिनरी नंबर हमारे पास वो संख्याएं होती है जिसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, यानी कि वो आयोटा के साथ आती है। ये चीज़ें क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि जो सम्मिश्र संख्याएं जो होती हैं, सम्मिश्र संख्याओं को हम लोग लिखने का तरीका होता है a प्लस आई बी, ठीक है। यानी कि a प्लस आई बी, इसी का ही क्या है, मेथड लिखने का, यानी कि a प्लस आई बी। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे पास a है, ये क्या होता है, रियल नंबर होता है, ठीक है, क्या होता है, रियल नंबर। और जो हमारे पास ये वाला टर्म जो होता है कैसा होता है, इमेजिनरी नंबर होता है, यानी कि काल्पनिक संख्या है। और वास्तविक संख्या है, रियल नंबर को कहते हैं वास्तविक संख्या।
अब आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा, तो आप लोग इसका एग्जाम्पल देखिएगा। अगर हम कहते हैं 3 + 2i, यानी कि अगर हम लोग इसको कहते हैं एक ऐसी संख्या है, रियल नंबर हमारे पास 3 है और ये वाला पार्ट क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया, यानी कि हमारे पास ये निकल कर क्या गया, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समृद्ध संख्या कहते हैं। क्या ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई? अब ये चीजें समझ में आ गई तो आगे हम लोग देखते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। यानी कि जो प्राकृतिक संख्याएं जो हमारी होती हैं, जो हमारी सभी, ठीक है, सभी गणना संख्याएं, सभी गणना संख्याएं जो 1 से अनंत तक अनंत को हम लोग इन्फिनिटी लिखते हैं ऐसे, ठीक है, अनंत तक गिना जा सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड, जो हमारी नेचुरल नंबर्स, यानी कि जो भी हमारी काउंटिंग नंबर्स है वो सभी की सभी क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाते हैं। और हम लोग नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं n से, ठीक है, नेचुरल नंबर को प्राकृतिक संख्या को कैपिटल N और स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पर देखा जाए तो n बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, यही हमारे पास क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा। ठीक है, आइए भी चीजें आप लोगों के समझ में आ गई, आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई तो हम लोग आगे देखते हैं। अब उसके बाद हम लोगों को बात कर रहा है कि होल नंबर, पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर, होल नंबर की बात की जा रही है। सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं एवं जीरो को लेकर के, जीरो को, सभी प्राकृतिक संख्याएं एवं जीरो को पूर्ण संख्याएं कहा जाता है, पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर्स एंड इंक्लूडिंग जीरो, ऑल नेचुरल नंबर लिख लीजिए इंग्लिश में भी, ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। ठीक है, यहां पर भी आप लोग लिख सकते हैं, जो हमारे पास इंग्लिश वाले लिख लें, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा। ऑल काउंटिंग नंबर एक्सक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास सारे के सारे काउंटिंग नंबर है उसमें हम लोग जीरो को नहीं लेंगे, और जीरो को नहीं लेकर के हमारा क्या आ जाएगा, प्राकृतिक संख्या मिल जाएगा। और अगर हम लोग इसको देखते हैं, अगर हम लोग ऑल नेचुरल नंबर को ले लें और इंक्लूड कर लें किसको, जीरो को, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर मिल जाएगा। और होल नंबर को हम लोग क्या, होल नंबर को हम लोग लिखते हैं W से, और इसी पे हम लोग क्या लिख देंगे, 0 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, यानी कि सभी नेचुरल नंबर का सेट, और जीरो को हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर मिल जाता है। आइए भी चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे और भी कॉन्सेप्ट को।
आइए हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं कि जो हमारे पास धन पूर्णांक थे, धन चिन्ह के साथ जो प्राकृतिक संख्याएं हैं 1 से लेकर के इंफिनिटी तक, उन्हीं को हम लोग क्या कहें, धन पूर्णांक संख्याएं कहें। ये चीजें आप लोगों को क्लियर होगी। अब उसको लोग धन पूर्णांक को जेड प्लस से लिखते हैं, 1 to इंफिनिटी तक लिख करके चले जाते हैं। अब उसके बाद कह रहा है कि ऋण पूर्णांक संख्याओं की बात हो रही है। ऋण पूर्णांक संख्याएं होती क्या है एक्चुअल में? ऋण पूर्णांक संख्याओं को अगर देखने की बात आएगी तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऋण चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, ऋण चिन्ह के साथ, ऋण चिन्ह के साथ प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं, ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं -1, -2, -3 डॉट 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 माइनस इंफिनिटी तक को ऋण पूर्णांक ऋण पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अब यहां पर देखिएगा कि जो ऋण पूर्णांक है z माइनस से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, -1, -2, -3, -4 डॉट 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 अप टू माइनस इंफिनिटी तक, यही क्या हो जाएगी, ऋण पूर्णांक संख्याएं होगी। ये भी चीजें आप लोगों के समझ में आ गई है। अब ये चीजें समझ में आ गई तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे हम आप लोगों को बताते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, एक चीज और भी इसमें बताना रह गया। ऋण पूर्णांक संख्याओं की बात की जा रही थी। अगर ऋण पूर्णांक की सबसे छोटी संख्या की बात की जाएगी, ऋण पूर्णांक की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या की बात अगर की जाए, सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगी, माइनस इंफिनिटी होगी। ठीक है, और अगर धन पूर्णांक की अगर बात की जाए, धन पूर्णांक की सबसे बड़ी संख्या की बात अगर की जाए, सॉरी ऋण पूर्णांक की सबसे बड़ी संख्या की बात अगर की जाएगी तो क्या आ जाएगा, -1 होगा। ये चीज आप लोगों के समझ में आ गया। और हमारे पास छोटे छोटे नोट्स हैं, उनको हम अभी बता देते हैं आप लोगों को। आइए ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पर एक चीज और भी आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर जो नोट की बात कर लेते हैं, कुछ हमारे पास नोट्स हैं, उनको बता दिया जाता है आपको। नोट की बात अगर की जाए, यहाँ पर पहले नोट की बात अगर की जाए, अगर 0 में 0 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, अपरिभाषित होता है। ठीक है, अपरिभाषित होता है, यानी कि अगर हम लोग इसको, ठीक है, ये चीज आप लोगों को पता चल गया, अगर हम लोग 0 से 0 में अगर डिवाइड करते हैं तो भी हमारे पास क्या है, ये भी अपरिभाषित है। ठीक है, और ये तो आप लोगों को पता ही है कि अगर किसी भी संख्या में 0 से अगर मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या मिलता है, 0 मिलता है। और उसके बाद अगर हम लोग को एक चीज और भी ध्यान देने की बात है, अगर किसी भी नंबर में अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वही सेम नंबर मिलता है। और उसके बाद अगर हम लोग 0 किसी भी अंक के जो अगर दाहिने साइड में अगर लिख दिया जाता है तो उसका अंक क्या हो जाता है, 10 गुना बढ़ जाता है। और अगर किसी भी नंबर में अगर हम लोग 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका इकाई अंक क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। ये चीजें आप लोगों के समझ में आ गई होगी। और उसके बाद एक चीज देखिएगा कि अब हमारे पास बात की जाती है कि सम संख्याएं क्या होती हैं। सम संख्याओं को ध्यान से देखिएगा। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे सम संख्याएं कहते हैं। सम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अब इसी में आप लोग एग्जाम्पल की बात कर लें। एग्जाम्पल की बात किया जाए 2, 4, 6, 8, 10, ये सारे के सारे क्या है, सम संख्या है। अब उसके बाद अगर हम लोग धन सम संख्याएं इसी में देखेंगे, धन सम संख्याएं
जो संख्याएं, एग्जाम्पल के तौर पे इसको हम लोग देख लेते हैं, जो सम संख्याएं धन चिन्ह के साथ होंगी और उसी को हम लोग धन सम संख्याएं कहेंगे, यानी कि 2 4 6 8। ठीक है। ऋण धन संख्याएं, सॉरी ऋण सम संख्याएं, ऋण सम संख्याएं उनको कहते हैं जो -2 होगा, -4 होगा, -6 होगा, यानी कि निगेटिव साइन के साथ जो सम संख्याएं होंगी उसी को हम लोग ऋण सम संख्याएं कहेंगे। ये चीजें आप लोग समझ में आ गई। उसके बाद देखिएगा कि विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, विषम संख्याएं की बात अगर की जाएगी, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे विषम संख्याएं कहते हैं। ठीक है। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे हम लोग विषम संख्याएं कहते हैं। विषम संख्याओं का अगर एग्जाम्पल की बात अगर किया जाए, 1 ले लीजिए, 1 3 5 7 9, ये सारी की सारी क्या संख्या है, हमारी विषम संख्या है। ठीक है। यानी कि आप लोगों को सम संख्याएं पता चल गया, विषम संख्याएं पता चल गया। अब इसके बाद हम लोग और भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को देखेंगे, और आज के लिए इतना ही। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप सभी लोगों को ऐसे ही नए नए टॉपिक के माध्यम से, नए नए क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताने जाएंगे, और आप लोग चैनल पर बने रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखिए। और जो भी इसके पहले हम लोग क्लासेस कर चुके हैं, जो मैथ की क्लासेस थी, मैथ में हम लोग परसेंटेज खत्म कर चुके हैं कंप्लीट रूप से, और उसके बाद आप लोग इसको जा करके देखें। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पर नए नए कॉन्सेप्ट को सिखाया गया है, आप लोग उसको जा करके देखिए। और जो एग्जामिनेशन की, जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट होंगे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगी, उन्हीं को करवाया जा रहा है, और प्रीवियस ईयर भी इसमें करवाते हैं हम लोग। और आप लोग इन सारी सुविधाओं का फायदा लेने के लिए फ्री में परीक्षा वाला से जुड़े, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आगे सारे नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहेगा, और आप लोग अपनी प्रिपरेशन को बनाए रखिएगा। धन्यवाद।